हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अब आराम है। तो आज से आप लोगों की वीडियो हम अपलोड दोबारा करेंगे। तो आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में इसके सवाल 2 या 3 नंबर पूछे जाते हैं। तो इसका बहुत ही धमाकेदार ये ट्रिक है। अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो देख ली तो 100% है कि इसके सवाल जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे आएंगे आप उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम टॉपिक लेके आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जिसको हिंदी में बोलते हैं एचसीएफ यानी कि महासा, और इसको बोलते हैं लोवेस्ट यानी कि एलसीएम शॉर्टकट में, और हिंदी में बोलते हैं लासा। ठीक है, तो इसको कंपटीशन एग्जाम में आपको दो प्रकार से पूछा जाएगा। नंबर एक, संख्याओं का लासा या मासा पूछा जाएगा, या हो सकता है आपको भिन्नों का लासा और मासा पूछा जाता है। तो हम शायद पेपर में अधिकतर अब ये पूछे जाने लगे हैं कि भिन्नों का लासा एंड मासा कैसे ज्ञात करें। तो पहले हम इस टॉपिक नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे कि संख्याओं का लासा कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आपके सामने कोई वहाँ पे एग्जाम्पल मासा ज्ञात करना है, तो अगर लासा ज्ञात करना है तो इसकी सिंपल सी बहुत अच्छी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 36। इसी को उठा लो। अब इसी को उठाने के बाद यहाँ पे रखो 36। क्या 24 के भाग 36 जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मल्टीपल पढ़ा दो, 36 गुनी 72। अब क्या चेक करो कि 24 के भाग 72 जाएगा? हाँ जाएगा। 36 को जाएगा ही जाएगा। 24 का मेन चीज आना चाहिए, तो 24 किया 72। इसका मतलब इसका जो लासा होगा वो कितना होगा? 72 होगा। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देख लेंगे हम। 8 और 18 का लासा निकालना है, 8 और 18 का लासा। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या हमारे पास रखी है 18, तो 18 लेंगे, चेक करेंगे कि 18 के बाद 8 के बाद 18 जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम इसको मल्टीपल करेंगे, 18 दूनी 36। फिर चेक करेंगे कि 8 के बाद 36 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 18 दूनी 36, 18 तीन 54, नहीं जाएगा। 18 चौके 72, अब 8 में 72। इसका मतलब जो हमारा 8 18 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 72 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 18 का पाला पढ़ दिया। 18 का 18 चेक किया, नहीं गया। 18 दूनी 36, फिर चेक किया, नहीं गया। 18 तीन 54, फिर चेक किया, नहीं गया। फिर 18 चौके 72। अब अगर यहाँ चेक कर रहे हैं तो 8 में 72, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 72, यानी कि 72 हमारा क्या होगा? लासा होगा। मतलब जब भी कोई सवाल वहाँ पे आता है लासा निकालने के लिए, तो हमेशा बड़ी संख्या को उठाओ और उसका पाड़ा पढ़ो और चेक करते रहो कि कौन सा संख्या हमारी इसमें डिवाइड हो रही है। तो ये हो गया लासा। अब मासा निकालने का जो तरीका है वो देखो कैसे निकालते हैं मासा का। अगर 24 और 36 का मासा पूछा जाए तो मासा का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करती हो। जैसे कि 12 का भाग अगर हम 24 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इसका मतलब कि जो मासा होगा वो कौन सा होगा? 12 होगा। ऐसा पार्ट ढूंढना है कि मैक्सिमम ऐसा पार्ट ढूंढना है कि दोनों में मतलब हाई लिखा भी अंग्रेजी में देखो हाईएस्ट, ऐसा दोनों में मतलब फैक्टर ढूंढना है कि दोनों को डिवाइड करता हो, दोनों को डिवाइड करता हो। ऐसी कौन सी संख्या होगी? जैसे कि अभी हम देखेंगे 8 और 18 हुआ 18 में मासा। इसमें कौन सा होगा? 8 और 18 में अगर हम 9 लेंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 4 लेंगे इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें लिस्ट बचेगा आपका 2 बचेगा। क्या बचेगा? इन दोनों का जो मासा होगा वो कितना होगा? 2 होगा। सेम टू सेम इसी प्रकार हम और भी देख सकते हैं। 20 और 25 में मासा, तो इसमें हाईएस्ट संख्या ऐसी पकड़ो कि जो दोनों को डिवाइड करती हो। यानी 5 का भाग करेंगे तो इसको डिवाइड करेगा, पर इसको भी डिवाइड करेगा। जिसका मतलब इसका जो मासा होगा वो कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5। यानी कि इन दोनों को संख्याओं में हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जो दोनों में डिवाइड करती हो और मैक्सिमम नंबर हो। जैसे कि एक और आपको सामने एग्जाम्पल कर रहे हैं,
उस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए तो देखना, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 18 और 36, इसमें आपको मासा निकालना है। तो एक तो मासा आपका हो सकता है 3 इसमें भी जाएगा, 3 का भाग इसमें भी जाएगा, 3 में होगा, ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम नंबर ढूंढना, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट नंबर ढूंढना है कि जो दोनों डिवाइड करता हो, तो वो दोनों डिवाइड करने वाला मैक्सिमम नंबर होगा 18, क्योंकि 18 में 18, 18 दूनी 36, इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कि जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो ये हो गया हमारा मासा निकालने का तरीका। ठीक, आपने लासा मास सीख लिया हो। संख्या जब 2 और 3 हो तो रूल्स में यही लागू होगा, बड़ी अगर आपको लासा निकालना है तो बड़ी संख्या पकड़ो और उसमें मल्टीपल कर दो, और अगर लासा निकालना हो तो ऐसी संख्या ढूंढना है जो 2 या 3 संख्याओं को मैक्सिमम नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब एक सवाल, ये सवाल बहुत आता है पेपर में कि दो संख्याएं क्रमशः 8 और 12 हैं, जबकि उनका लासा 24 है। मासा ज्ञात करो। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो इसका बहुत सिंपल ट्रिक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। ट्रिक का फॉर्मूला ही है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अगर हिंदी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पहली संख्या दे रखी है 8, दूसरी दे रखी है 12, और यहाँ पे आपका लासा दे रखा है कितना 24, और पूछा क्या गया है मासा यानी कि एचसीएफ। ठीक, अब हम यहाँ से ये हमारे गुणा वाले काम जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो एचसीएफ इक्वल टू जाएगा 8 इंटू 12, और ये आएगा 100 नीचे में 24, तो 12 दूनी 24, नीचे को 8, यानी कि इसका राइट आंसर होगा वो कितना आएगा 4, यानी कि एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 4। ये हमारा ये इसके साथ बहुत में पूछ जाते हैं, तो ये आपको फार्मूला का याद हो गया। फार्मूला कुछ है नहीं है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। जिस अधिकतर सवाल में 3 मान दिए होंगे, आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम सेकेंड इसका स्टेप सीखते हैं, भिन्नों का लासा। अगर आपके सामने इस प्रकार संख्या दे दी जाएगी, 1/2, 1/4 और 5/8, पूछ दिया जाएगा कि इसका मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। तो मासा निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है, अगर भिन्नों का मासा निकालना हो, क्या निकालना हो? मासा निकालना हो, तो हमेशा रखना ऊपर का मासा, ऊपर जितनी संख्या है ऊपर का मासा, और नीचे का लिख दे रहे नीचे का लासा। अब ऊपर का मासा मतलब ऊपर की संख्या का मासा, 1, 1, 5 का मासा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है कि जो सभी में भाग जाएगा, तो 1 हो गया। और नीचे का लासा तो 2, 4, 8 का लासा कितना होगा? 8 होगा। क्यों 8 होगा? क्योंकि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी? 8 है, और 8 रख लेंगे और चेक करेंगे कि सबका किसी भाग जाएगा नहीं जाएगा, सबका भाग जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1/8 हो गया। और अगर इसका लासा चाहिए हो तो इसी संख्याओं का लासा चाहिए, अगर क्या चाहिए? लासा, तो हमेशा रखना ऊपर का लासा और नीचे का मासा। लासा का निकालना है तो ऊपर लासा नीचे मासा, अगर मासा निकालना है तो ऊपर का मासा नीचे का, जो यहाँ पे पूछा गया वही ऊपर रखना है। ठीक, तो अब इसमें लासा मान लो पूछ दिया गया इसी सवाल में, तो ऊपर का लासा कितना होगा? ऊपर लासा होगा 5, और नीचे का मासा कितना होगा? तो मासा होगा 4, सॉरी मासा कितना होगा? अगर हम 4 लेंगे तो 2 का भाग जाएगा, तो मासा होगा हमारा 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है कि 2 का भाग 2 का जाएगा, 4 में जाएगा, 8 में, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया लासा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।